पार्टी के हमारे साथी महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी, महामंत्री भाई बिहारी लाल शर्मा जी, पूर्व में हमारे मंत्री रहे भाई राकेश सानिया जी, सरविंग चौधरी जी, पूर्व में विधायिका रही रीता जी, अरुण कुक्का जी, मुल्कराज प्रेमी जी, अर्जुन ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी, भाई चैतन्य जी, पार्टी के हमारे साथी संजय गुलेरिया जी, और यहाँ पर मंच पर बैठे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सचिन शर्मा जी और उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका कांगड़ा जिला के सभी साथियों को नमन करता हूं कि आज बड़ी संख्या में आज के इस आक्रोश कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप यहां पर जोरावर स्टेडियम में पहुंचे, और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। भाइयों और बहनों, मैं इस बात को लेकर के बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता ने देखा, इस पर आज लोग चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं कि सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आमदा हुई पड़ी थी सरकार की 2 वर्ष का जश्न मना रही। 1,500 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान जो आपके कहने पर खोले थे, आपके कहने पर चलाए थे, मंच पर बैठे हमारे नेताओं के आग्रह पर किए थे, वो बंद कर दिए गए। उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए बिलासपुर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसे हालात बन गए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशनर को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, 10,000 से ज्यादा हमारे नौजवान आउटसोर्स पे लगे थे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया, नौकरी से हटा दिया, और जो वर्तमान में हमारे आउटसोर्स में लगे हुए बेचारे कर्मचारी जिनको 10,000 12,000 मिलता है, पिछले 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जश्न जरूरी था। जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ लोगों के मैदान में खर्च करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे। ये बहुत विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। अगर काम के नाम पर कोई चीज होती तो जिक्र करो, लोगों के मैदान में इकट्ठा हुए सिर्फ गाली देने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने तक कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देते रहे, हमें कोसते रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी को। आपने 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए दिया क्या? उपलब्धि के नाम पर आप बात करना चाहते हैं तो उस उपलब्धि का जिक्र करिए। चारों तरफ तबाही का आलम, चारों तरफ बर्बादी का आलम, उसके बावजूद जश्न मनाने की बात कर। और मैं इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इस जश्न मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को पूछा गया कि सुना है जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री को पूछा कि जश्न की तैयारी चल रही है, और वो भी कहने लगते हैं कि जश्न किस बात का हमें जानकारी। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं,
गांधी जी से आग्रह करते हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप आइए, हम जश्न मनाना चाह रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आने से मना किया। फिर खड़गे जी से बात करेंगे, खड़गे जी आप आइए। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमको शायद कोई दिखता नहीं है, जिस जश्न मनाने की बात आप कह रहे हैं कि हम उसमें शरीक। फिर राहुल गांधी जी से बात की, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी से बात की, उन्होंने मना किया। और सही बात यह है कि उन्होंने सब लोगों ने इस बात को लेकर के जानकारियां हासिल कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, उपलब्धि के नाम पर शून्य है। और इसलिए अगर हम जाएंगे तो हमारी जवाबदेही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाए। और जश्न के बीच में मुझे इस बात को लेकर के बहुत आनंद आया कि जश्न कांग्रेस पार्टी का 2 वर्ष का कार्यकाल, और वहां पंडाल में एक पत्रकार जाता है, एक महिला को पूछता है, और उस महिला ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, 1500 रुपए देने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ, और काम नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की काम हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। राशन महंगा कर दिया, पानी पर टैक्स लगा दिया, बिजली पर टैक्स लगा दिया। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई समर्थक नहीं थी। जिस महिला को गाड़ी में बिठा करके आप रैली में पहुंचाए अपने तंबू के नीचे, जो आपने 25 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर बिठाया था, वहां वो महिला कह रही थी। और एक दूसरी महिला पूछी, एक और, सपना देवी उसका नाम था, पहली वाली के नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं नाम क्या था, वार्ड पंच थी, शकुंतला देवी जी। शकुंतला देवी जी ने अपनी बात की। उस पत्रकार को लगा शायद ये थोड़ी नाराज होगी किसी वजह से। उन्होंने कहा कि सपना जी से पूछते हैं। तो सपना देवी जी से पूछा, उन्होंने और भी दादी ऐसी तैसी की और कलाई खोल दी, कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगा कि भी तीसरा जो पुरुष जो है वो, जिसने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री के इलाके का हूं, उनके घर के पास का हूं। हमने सोचा धनीराम जी को पूछा, तो धनीराम जी, हम सोच रहे थे कि धनीराम जी तो अच्छा बोलेंगे, मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं, और उन्होंने तो और ज्यादा मुख्यमंत्री की कलाई। आप कल्पना करिए, जिन लोगों को आप गाड़ी में ढो करके अपनी सभा में पहुंचाए हुए हैं और वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो बाकी अगर पूरे प्रदेश में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर लोगों को पूछा जाए तो आलम क्या होगा, इस बात की आप कल्पना करें। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आज विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंदर नोटिस दिया। हमने कहा सारी कार्यवाही रोक करके हमको बात करनी है। 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपकी सरकार ने लांघ दी। पहले तो कहने लगे कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अध्यक्ष मोदी जी कहने लगे। लेकिन हमने कहा यह गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और हर हालत पर चर्चा होनी चाहिए, आज ही चर्चा होनी चाहिए। और आखिरकार मुख्यमंत्री जी को लगा के चर्चा कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। और ये पहला ऐसा अवसर मुझे लगता होगा जहां विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी यहां पर भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कार्यकाल की कारगुजारी की चर्चा। मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप, और ऐसे कुछ अधिकारी जिनके इंटेग्रिटी पर आज से नहीं वर्षों से प्रश्न चिन्ह लगा है।
और एक अधिकारी तो ऐसे अधिकारी जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए थे और आज वही उनके चीफ एडवाइजर बने। और जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिन अधिकारियों के बारे में ये कहा जाता कि डाउटफुल इंटेग्रिटी के हैं, क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री जी? आप उनको इधर से उधर करने की स्थिति में नहीं हो पा रही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कोई महत्वपूर्ण दायित्व उनको नहीं दिया। अगर दायित्व दिया था, जब हमको लगा कि ये गलत कर रहे हैं, हमने उनको दायित्व से मुक्त किया। ये वही आदमी कर सकते हैं जो हिम्मत रखते हैं। और इसलिए इस बात को लेकर क्या चर्चा का विषय और गारंटी की बात तो आप अंदाजा लगाइए। और मैं हैरान होकर के इस बात को लेकर के कह रहे थे, हरियाणा में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, मुख्यमंत्री जी गए, कहा कि हिमाचल आकर के देखिए, हिमाचल में हमने सारी की सारी गारंटियां पूरी की। मेरे पार्टी के अधिकारियों ने कहा, नेताओं ने कहा कि आप भी आकर के सही हकीकत बताए। हमने पूरी फिल्म बनाई, पूरी फिल्म बना करके वहां पर सुनाई, चाहे वो आपका महाराष्ट्र है, चाहे हमारा हरियाणा है। गारंटी दे रखी थी और गारंटी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं। और चीख करके चला करके उस वक्त कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पक्की नौकरियां देंगे, पक्की पेंशन वाली नौकरियां देंगे। अरे आपने नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में की, एक नोटिफिकेशन कर दी, कहा कि 2 वर्ष से तो जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं, उन पदों को समाप्त किया जाता है। जहां आपने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है, वहां 5 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ, नौकरी मिली कैबिनेट के दर्जे के साथ, कुछ उनके नजदीक के साथियों को, कुछ ओएसडी बन गए, कोई एडवाइजर बन गए, और ये दौर अभी तक भी चला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आप देखिए किसको नौकरी मिली। कहां 5 लाख नौकरी देने का वादा आपने किया था और नोटिफिकेशन में 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए। यानी कि 2 साल से खाली पदों की बात करते हैं तो 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन में आपने समाप्त कर दी। गारंटी की बात करते हैं। यहां माता बहनें बहुत, मैं उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी कविता कही और कांगड़ा के लोगों को कहा, हिमाचल के लोगों से कहा कि भाई सचेत हो जाइए, ये झूठी गारंटियां दी थी, झूठे वादे किए थे, ये पूरे नहीं होने वाले। माताओं बहनों के साथ आपने झूठ बोला है। ये छल कपट से आपने सत्ता हासिल की है, ये आपको चैन से रहने नहीं देगी। क्योंकि माताओं बहनों के दिल से जब बददुआएं निकलती हैं, दुआएं निकलती तो बहुत अच्छा भी होता है, तो बददुआएं निकलती हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता। 1500 रुपए की गारंटी आपने दी थी हिमाचल प्रदेश। क्या हुआ उस गारंटी का? आज कांगड़ा की आक्रोश रैली में माता बहनें इस बात को पूछती हैं, जवाब दीजिए। कोई जवाब उनके पास नहीं। दूध की गारंटी का क्या हुआ, उसका जवाब मांग रहे हैं। हमारे नौजवान साथी यहां पर दूध लेकर के आए हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास। गोबर की गारंटी आपने दे रखी है, 2 रुपए किलो के हिसाब से उस वक्त चिल्ला करके बोलते रहे 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। आज गोबर लेकर के आए हैं, जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे पा रहे। ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश की। कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 125 यूनिट हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बिजली फ्री दी थी, आपने वो भी बंद कर दी। बिजली का बिल अब तगड़ा बिल आएगा, तगड़ा करंट लगेगा, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस अभियान के साथ हमको आगे बढ़कर के काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में पहले स्थान पर आई, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया।
जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने अपना टारगेट पूरा किया। हमने नल लगाया, नल में शुद्ध जल दिया और सुक्खू जी उन नल को गिनने के लिए निकल पड़े और 100 रुपए के हिसाब से उस पर टैक्स लगाने का काम किया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में अभियान चला करके अपनी बात कहते हैं कि हर घर में टॉयलेट बनना चाहिए। जब टॉयलेट बन गए सुक्खू भाई जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल पड़े। ये पूरे देश में हमको पूछा गया, मैं महाराष्ट्र गया, वहां पूछा गया कि ये टॉयलेट टैक्स वाला ये क्या किया। और आजकल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंच पर से खड़े होकर के बोलते हैं कहां लगाया टैक्स, भाजपा वाले सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे हो, तू भी टैक्स नहीं, तू भी टैक्स देने की। अरे टैक्स की नोटिफिकेशन तो आपने करी और तो ऊपर से जब टैक्स की नोटिफिकेशन टॉयलेट टैक्स की तो खड़गे जी ने खड़खड़ किया ऊपर से, तब जाकर के रुकी पड़ी है। तो आपकी मंशा तो बड़ी साफ है कि आप लगाना चाहते हैं। आज इस बात को लेकर के हैरानी होती है, एक नौजवान बेचारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शिमला से ठंड के मौसम में हीटर लेकर के उसके माताजी ने कहा कि हीटर लेकर के जाइए ठंड के मौसम में, आपको सर्दी के मौसम में मदद करेगा। वो हीटर लेकर के कांगड़ा पहुंचा तो 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया। एक नौजवान जो हैंडीकैप था वो मंडी से चलता है, बस में चलता है, आउट में उतरा, 42 किलोमीटर का सफर पूरा करता है, 2.5 लीटर का कुकर लेकर के और टिकट उसको 23 रुपए का थमा दिया गया। भाई ये तो लगेगा। उनने कहा भाई मैं इसको नीचे नहीं रख रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ में लेके जा रहा हूं, बोलता तब भी लगेगा। कुकर की सरकार कारनामे आपके और उसके बाद दोष हमें दे रहे, गलत काम आप करते हैं। और सही बात यह है भाई और बहनों कि नेतृत्व परिपक्व नहीं है, और परिपक्व नेतृत्व है जिनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि फैसला क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना। और दोषी हमको क्यों डरा रहे भाई? समोसा गुम हो गया बीच में भाई, इस पर जांच होनी चाहिए। ये सरकार विरोधी गतिविधि है बोलते हैं, और ये सरकार विरोधी गतिविधि है तो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। सीआईडी ने रिपोर्ट तलब की और रिपोर्ट तलब करने के बाद जो फैसला जो बात आई उसमें यही कहा कि कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे चले थे, जहां पहुंचते थे वहां क्यों नहीं पहुंचे, और दोष हमें दे रहे हैं। और जहां तक कुकर की बात भाई हो तो आप मैं अब क्या बोल सकता। मुख्यमंत्री जी ने हमारा जनमंच बंद कर दिया कि जनमंच नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमंच चला करके करोड़ों रुपए के फुलके खिला दिए। हाँ, हमने फुलके खिलाए। उन गरीब लोगों की समस्या के समाधान करने के लिए हमने जनमंच के आयोजन किए। हजारों की संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। और उन गरीब लोगों ने जब सुबह से शाम तक अगर वहां आए थे, उनके लिए अगर हम खाने का इंतजाम किया, भोजन का, वहां पर फुलके का इंतजाम किया, मैं समझता हूं कोई गुनाह नहीं। और आप तो हिमाचल प्रदेश में जनमंच को बंद करने के बाद जो है सरकार जनता के द्वार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और जाकर के कुपवी में पहुंचते हैं, और कुपवी में पहुंच करके मुख्यमंत्री के भोजन का मेन्यू डिसाइड होता है और उसमें छापा जाता है। नंबर आइटम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कई तरह की आइटम्स थी, और बीच में एक आइटम ये भी थी कि जंगली मुर्गा, और कुकुड़ों को होनी देवे। आप कल्पना करिए हमारा क्या कसूर है? कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं। और मुख्यमंत्री जब भोजन खा रहे थे, भोजन परोस रहे थे, वहां पर बोल रहे थे भाई इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, धनीराम शांडिल को दीजिए। वो सारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया क्या? आपके ही साथियों ने किया जिनको आपने अनुमति दी। और आज मुझे जानकारी मिली कि FIR दर्ज कर दी कि
कि कौन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी का कुकड़ जो है वो ले आए। आप कल्पना करिए, सरकार की गंभीरता देखिए, कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते। आज मुख्यमंत्री से पूछा भी ये जंगली मुर्गा तो मारा नहीं जा सकता है। कानून के मुताबिक सजा है 3 से 7 साल की सजा है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ गांव में रिवाज है, ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ पर जो मुर्गे होते हैं वो जंगली ही होते हैं, बोलते हैं। पता नहीं क्या कह रहे। हास्यास्पद स्थिति है ये भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश की सरकार के हिमाचल कौन से ये हालात बन गए हिमाचल प्रदेश। हम हिमाचल वालों के लिए एक ठिकाना दिल्ली में वो हिमाचल भवन है, जहां हम जाकर के ठहरते हैं, रुकते हैं, जहां हमको शरण मिलती है। सैकड़ों करोड़ रुपए का वो हिमाचल भवन गिरवी हो गया और उसके लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आप करना क्या चाहते हैं? हिमाचल को बेचने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी यहां प्रमाण जी कह रहे थे पालमपुर यूनिवर्सिटी का जमीन किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक टूरिज्म के प्रोजेक्ट के लिए देने की तैयारी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आप क्या क्या बेचना चाह रहे हैं? ये हिमाचल टूरिज्म की दृष्टि से पूरे विश्व में जाना जाता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ की 18 होटलों की नीलामी, 18 होटलों को आपने बंद करने के आदेश कर दिए और उसके पीछे हम समझते हैं कि वजह क्या है। तय कर दिए थे ये होटल उसको देंगे, ये होटल उसको देंगे, ये होटल इसको देंगे, ये तय कर दिया। ये हालात हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या बिकने वाला है। इसलिए सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, हम इस बात को बड़ा साफ कहना चाहते हैं। और इसलिए हमने ये तय किया कि 2 वर्ष का ये कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बर्बादी का रहा है, तबाही का रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग बेघर हो गए। जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का दौर आया, वो बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि 7 लाख रुपए घर टूटने के बाद हमको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कई जगह ऐसे हालात हैं कि अभी तक जो है 1 पैसा नहीं मिल पाया। और तो बात छोड़िए, आपका ब्यास नदी का, आपकी दूसरी नदी का रेत बजरा जो जितना भी आया था बरसात के मौसम में, कांग्रेस के नेताओं ने रातों रात जेसीबी लगा करके, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके उसको उठा करके उसको बेच दिया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में क्रशर बंद हो गए उत्तराष्ट्रीय में, लेकिन एक क्रशर चलता रहा। ये एक क्रशर किसका है, कौन है वो, आज वो चर्चा का विषय बना। उस पर किसकी कृपा, ये सारे विषय को लेकर पूरा हिमाचल प्रदेश का जानकारी हासिल कर। जिन्हें भाइयों बहनों बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते, लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आइए, अब तय हो गया, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऊपर जाने का सफर तय कर दिया। अब नीचे का सफर आप सबके आशीर्वाद से अब हम तय करेंगे। ये नीचे की तरफ ऐसी उतराई में जारी है, जैसे कह रहे थे हमारे साथी यहाँ कह रहे थे, उतराई में तो लगता है कि सरकार की अब ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसी रफ्तार से जाएगी और सचमुच में अब जाने भी देना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि भाई सत्ता में रहते हुए राज्यसभा की सीट हार गए, फिर भी जश्न मना रहे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें जहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी आप जश्न मना रहे। 68 में से 61 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उस पर भी आप उसके बावजूद भी आप जश्न मना रहे। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन बर्बाद हिमाचल भी किया, तबाही हिमाचल प्रदेश के पैसे की हुई। इसलिए भाई और बहनों, इस बर्बादी को ज्यादा नहीं सहन कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और जिला स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए हम कुल्लू गए, हम मंडी गए, हमीरपुर देखा आप लोगों ने, सब जगह, शिमला गए, सब जगह किया। और आज हमने कांगड़ा में देखा
और कांगड़ा के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, सुखू भाई अब सोच ले। अब वक्त बहुत ज्यादा आपके पास जो है, लगता है सत्ता में रहने का नहीं। अगर सत्ता में रहना भी चाहेंगे तो ये हिमाचल की जनता, कांगड़ा की जनता आपको रहने नहीं देगी। आपने कांगड़ा के लिए क्या किया, ये प्रश्न कांगड़ा पूछता है। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कैंपस, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आपने देना था धर्मशाला के लिए, वो पैसा आज तक आपने रोक करके रखा है। आपकी मंशा क्या है, ये कांगड़ा पूछता है। आपने कांगड़ा को कहा कि कांगड़ा में हम जो है इसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। आपने उस दृष्टि से किया, जो 200 करोड़ रुपए हमने इसी जगह में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए हमने दिया था, उसका क्या है, ये कांगड़ा पूछता है। कोई जवाब नहीं। अब कांगड़ा आते हैं और चले जाते, आते हैं और तुरंत चले जाते। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहूंगा, आओ मिल करके अब इस अभियान में हम जुड़ करके काम करेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक रखा। हमारा ये जो इरादा है, उस इरादे को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिला का जो हमारा पार्टी का, हमारा यहाँ का जो नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व जो मंच पर बैठा है, इनको भी बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। नया साल भले अंग्रेजी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिनों के बाद शुरू हो रहा है। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।